ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि दाह संस्कार जो हम करते हैं तो दफन करना अच्छा होता है या जलाना अच्छा होता है। ये मेरा अपना मत है और जो हमारी स्टडी है उसके हिसाब से ये है कि जलाना अच्छा होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं किसी के अगेंस्ट में हूँ। मुर्दों को गाड़ने से संसार की बड़ी हानि होती है क्योंकि वो सड़ के वायु को दुर्गंधमय कर रोग फैला देता है। चाहे आप उसे गड्ढे में गाड़ें या कहीं भी गाड़ें या उसे आप बहा ही क्यों न दें, कहीं ना कहीं वो हमारा नुकसान करता ही करता है। लोग कहते हैं कि यार जिससे प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बात नहीं है और गाड़ना जैसे उसको सुला देना है, इसलिए गाड़ना अच्छा है। ये गाड़ने वालों का अपना तर्क है। एनीवेज, फिर जो जलाते हैं उनके फिर अपने तर्क होते हैं कि भैया तुम ऐसे कैसे, अपने इतने प्यार करते हो, आप तुम उसे गाड़ दोगे, दुर्गंध में मिट्टी में गाड़ दोगे? क्या संदूक में डाल के गाड़ने से दुर्गंध होकर पृथ्वी से निकली वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगपत्ति नहीं करता है? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। पर जो सबसे मुख्य बात है कि दूसरा एक मुर्दे के लिए कम से कम 6 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी भूमि चाहिए। उसी हिसाब से 100, 1000 और लाख और करोड़ों मनुष्य के लिए कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है। न वह खेत, न बगीचा और न बसने जो निवास करने के काम की रहती है। इसलिए गाड़ना सबसे बुरा है। आज पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, इतना जगह कहाँ से लाओगे? चलो कहते हैं कि चलो हम जल में डाल देंगे, बहा देंगे, जल जंतु उसका उसी से में उसको चीड़ फाड़ कर खा लेते हैं। परंतु जो कुछ हाड़ व मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत को दुखदायक बना देगा। तो बहाना भी अनुचित है। अभी उससे कुछ एक थोड़ा बुरा जंगल में छोड़ना है क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी खाएंगे। तथापि जो उसका हाड़ और हाड़ की मज्जा और मल सड़कर जितना दुर्गंध करेगा उतना जगत का नुकसान होगा। तो जो जलना है वो सर्वोत्तम है। ये उसके सब पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ जाएंगे। जब आप वेदों की तरफ आते हैं तो वेदों के हिसाब से, क्योंकि देखिए सनातन धर्म जो है, जो वेद है हमारा, हर चीज़ उसमें साइंटिफिक है, हर चीज़ की वजह है। उसके ऊपर कुछ लोग उंगली उठाते हैं कि अरे यार मुर्दे से दुर्गंध नहीं आता है क्या? तो हमारे वेद में जो लिखा हुआ है, दाह संस्कार की जो विधि लिखी हुई है, अगर आप पूरा उस वेद के हिसाब से करते हैं तो दुर्गंध बिल्कुल नहीं आएगी। अभी जो लिखा हुआ है वेद में वो हम आपको बता देते हैं। दाह संस्कार की विधि: वेदी मुर्दे के 3 हाथ गहरी, 3.5 हाथ चौड़ी, 5 हाथ लंबी, तले में 1.5 बित्ता अर्थात चढ़ा उतार खोद कर शरीर के बराबर घी, उसमें एक सिर में रत्ती भर कस्तूरी, मासा भर केसर डाल, न्यून से न्यून आधा मन चंदन, अधिक चाहे जितना ले, अगर तगर कपूर यादि और पलास यादि की लकड़ियों को वेदी में रखकर उस पर मुर्दा रखकर पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के मुख से 1 बित्ता तक भरकर उसे घी की आहुति देकर जलना लिखा हुआ है। इस प्रकार दाह करें तो कुछ भी दुर्गंध नहीं होगा। किंतु इसी का नाम अंत्येष्टि है, नरमेध है, पुरुषमेध यज्ञ है। अभी आप बोलेंगे कि यार इतनी महंगाई का ज़माना है, हम घी कहाँ से लाएंगे, लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? जो दरिद्र हो तो 20 सेर से कम घी चिता में नहीं डाले। चाहे वो कैसे भी करे, लोग जुगाड़ कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि पीछे पहले के लोग गरीब नहीं थे, पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं। सब ऊपर वाले की कृपा है, सब बंदोबस्त वही कर देते हैं। जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाड़ने आदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलना उत्तम है, क्योंकि एक विश्वभर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों करोड़ों मृतक जल सकते हैं। भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं बिगड़ती है और कब्र आदि के देखने से भय भी लगता है। रात को आप वहां पे जाओगे तो आपको भय लगेगा। इससे गाड़ना आदि सर्वदा निषिद्ध है
और इसलिए नहीं गाड़ना चाहिए। आजकल बढ़ती जनसंख्या और वातावरण आदि के शुद्ध को ध्यान में रखते हुए दुनिया के कई भागों में अंत्येष्टि प्रक्रिया अपनाई जाने लगी है। अगर आप आंकड़े देखोगे तो फिर उन आंकड़ों को देखकर आप ताज्जुब करेंगे कि अब लोग अंत्येष्टि की तरफ जा रहे हैं, हमारे वैदिक धर्म को अपना रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके हिसाब से सब लोग कर रहे हैं। क्यों? बढ़ती जनसंख्या के कारण दफन करने हेतु भूमि का अप्राप्य होना भी लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो दफन करना भी अत्यधिक महंगा सिद्ध हो रहा है आजकल। तो हमारे हिसाब से अंत्येष्टि करना यानी शव को जलाना ज़्यादा उचित है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।